Hello everyone, welcome back once again to our YouTube class. Guys, I am Manjeet Rawat, your online instructor. So basically आज जो हम बात करने वाले हैं अनदर टॉपिक है अपने पास AG104 कंटेंट बेस्ड वीडियो सीरीज का। यू नो दैट कि अभी हमने लगभग लास्ट वीक है ये ट्रेनिंग स्टार्ट की है और इसमें हमने ऑलरेडी आपको 7 से 8 वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। आज का जो एजेंडा है, आज हम बात करने वाले हैं मैनेज सब्सक्रिप्शन एंड गवर्नेंस, जिसमें से एक वीडियो आपको लास्ट सेशन में हमने प्रोवाइड कर रखी थी पॉलिसी का। इसमें हम आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पार्ट दिखा चुके हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। तो आज का जो एजेंडा है रिसोर्स लॉग, टैग, उसके बाद रिसोर्स ग्रुप, सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट, कॉस्ट और मैनेजमेंट ग्रुप, ये सभी टॉपिक के बारे में हम कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर एक ही वीडियो में ये सभी टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं अपने पास कॉन्फ़िगर रिसोर्स लॉग। तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं रिसोर्स लॉग है क्या और किस तरीके से ये हमारी हेल्प करता है। एज्यूर रिसोर्स लॉग की अगर बात करें तो इट इज़ अप्लीकेबल टू प्रोटेक्ट आवर रिसोर्सेज। जितने भी अपने पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आप वर्चुअल मशीन तैयार कर रखे हैं, ठीक है ना, आपने बीनेट तैयार कर रखा है, आपने स्टोरेज कॉन्फ़िगर कर रखा है, आपने एसक्यूएल डेटाबेस लगा रखा है, ठीक है, कोई भी रिसोर्स, ज़्यादातर जो मेन रिसोर्सेज हैं इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा। हर एक रिसोर्स के प्रॉपर्टीज़ में आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉग्स का, और लॉग ये 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक आपका नॉर्मल ऐड है, दूसरा है आपके पास रिसोर्स लॉग, और तीसरा है आपके पास सब्सक्रिप्शन लैब। ठीक है, 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। ऐड में जब आप क्लिक करेंगे, अभी प्रैक्टिकल भी देखेंगे पर पहले थ्योरेटिकल पार्ट समझ लेते हैं। जब आप ऐड पे क्लिक करोगे तो 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, आपका रीड ओनली का मिल जाएगा, ठीक है, और दूसरा जो ऑप्शन मिलेगा वो डिलीट का। इट मीन्स दैट जब अगर अपने किसी भी रिसोर्स के ऊपर अगर ये लॉक पॉलिसी आप अप्लाई करते हैं, ऐड के केस में रीड ओनली करके आपने लॉक कर दिया उस रिसोर्स को, इट मीन्स दैट कोई भी दूसरा यूज़र उस पर्टिकुलर रिसोर्स के अंदर एडिटिंग नहीं कर पाएगा। वीएम का एग्जांपल ले लेते हैं। वीएम में क्या होता है कि आप हार्ड डिस्क लगा लेते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड पोर्ट और आउटबाउंड पोर्ट भी अटैच कर लेते हैं। तो अगर आपने लॉक लगा रखा है रीड ओनली का, तो नो वन कैन मेक एनी चेंजेस। आपके इस पर्टिकुलर वीएम के अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड चेंजेस नहीं कर पाएगा रीड ओनली के केस में। डिलीट की मीनिंग समझते हैं। डिलीट का मतलब एज यू नो दैट अगर आपने डिलीट का ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है लॉक के केस में, तो नो वन कैन डिलीट दिस वर्चुअल मशीन। इसका इस्तेमाल किया जाता है एक्सीडेंटल डिलीशन से, कि गलती से आपका ही आप माउस का कर्सर उस पर चला गया डिलीट ऑप्शन पे, अनफॉर्चुनेटली आप नहीं चाहते हुए भी डिलीट हो गया, तो उससे ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगला ऑप्शन है रिसोर्स लॉक। तो बहुत ही सिंपल सी मीनिंग है। यू नो दैट रिसोर्स ग्रुप का काम क्या होता है, आपके रिसोर्स को कंटेन करने का काम करता है, और मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप एक सब्सक्रिप्शन में, एक एजूर अकाउंट में क्रिएट किया जा सकता है। यू नो वेरी वेल अबाउट इट। मान लीजिए यहाँ पे 2 रिसोर्स ग्रुप है। एक रिसोर्स ग्रुप आपने बनाया है विद नेम ऑफ ABC, दूसरा रिसोर्स ग्रुप है XYZ, और आपने इसमें VM कंटेन कर रखा है। अगर आपने रिसोर्स ग्रुप लॉक लगा रखा है तो इस पर्टिकुलर रिसोर्स को आप शेयर नहीं कर सकते दूसरे रिसोर्स ग्रुप के साथ। तो ये रिसोर्स ग्रुप लॉक में हम समझेंगे कि नो वन कैन शेयर द रिसोर्स फ्रॉम वन रिसोर्स ग्रुप टू अनदर एज इट इज। सब्सक्रिप्शन का मान लेते हैं कि आपके पास मल्टीपल सब्सक्रिप्शन है, फ्री ट्रायल भी आपने खरीद रखा है, पे एज यू गो भी परचेज कर रखा है, एंड यू डोंट वांट टू शेयर द रिसोर्स फ्रॉम वन सब्सक्रिप्शन टू अनदर, तो आप ये लॉक लगा दीजिए। प्रैक्टिकल देखते हैं इसका। ये अपने पास एज्योर पोर्टल है, वीएम पे देख लेते हैं। आई थिंक हमने वीएम कुछ अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरे रिसोर्स पे मूव कर जाएंगे। स्टोरेज अकाउंट, लेट मी चेक वीनेट अवेलेबल हो तो। अगर रिसोर्स नहीं है तो हमें तैयार करना पड़ेगा, बट मे बी कुछ ना कुछ रिसोर्स अपने पास होगा। ठीक है, तो दूसरे अकाउंट में देख लेते हैं, शायद इसमें कुछ अवेलेबल हो। दिस इज माई पे एज यू गो एन MSTN अकाउंट। ठीक है, वर्चुअल मशीन पे चेक कर लेते हैं कि VM कुछ अवेलेबल है या नहीं। तो वर्चुअल मशीन इस पर्टिकुलर वाले अकाउंट में 2 अवेलेबल है। DC2 पे क्लिक करते हैं। DC2 पे क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन कर लीजिए। प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा लॉक्स का। अब देखिए यहाँ पे लॉक का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, क्लिक करिए लॉक पे। तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक ऐड का ऑप्शन है, दूसरा रिसोर्स ग्रुप का, तीसरा सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन, जो भी हमने थियोरेटिकल पार्ट में डिस्कस किया था, थ्योरी में बात की थी। ऐड पे क्लिक करिए, यहाँ पे नाम दे दीजिए कोई सा भी आप।
लॉक टाइप, कौन सा लॉक आप लगाना चाहते हैं, रीड ओनली का लॉक लगाना चाहते हैं, डिलीट का लॉक लगाना चाहते हैं, राइट। तो आप अपने अकॉर्डिंग वो लॉक डिसाइड कर लीजिए, लॉक लगाने के बाद ओके कर दीजिए। इट मीन्स दैट अगर आपने डिलीट का लॉक लगा दिया तो नो वन कैन डिलीट दिस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन एज इट इज़। रिसोर्स ग्रुप की बात करें, अगर आपने रिसोर्स ग्रुप का लॉक लगा रखा है तो इस रिसोर्स ग्रुप में भी सेम ऑप्शन आपको दिखने लगा है, राइट, रीड ओनली एंड डिलीट। उस पर्टिकुलर रिसोर्स को कोई डिलीट नहीं कर पाएगा, उस ग्रुप को नहीं डिलीट कर पाएगा, और ना ही एक रिसोर्स ग्रुप को से दूसरे रिसोर्स ग्रुप में कोई शेयर कर पाएगा अगर आप इसको रीड ओनली परमिशन दे देते हैं तो। एज इट इज सब्सक्रिप्शन, मल्टीपल रिसोर्स हैं आपके पास, ठीक है, मल्टीपल सब्सक्रिप्शन आपके पास हैं, और आप नहीं चाहते हैं कि आपका जो ये कि ये सर्विस है ये किसी दूसरे सब्सक्रिप्शन में शेयर की जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें लॉक लगा सकते हैं। अभी इसमें जो लॉक बाय डिफ़ॉल्ट लॉक है वो डिलीट का, मीन्स नो वन कैन डिलीट। तो ये तीनों लॉक की डिटेल हो गई, ये आपको लगभग हर एक रिसोर्स में मिल जाएगा, हर एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स में मिल जाएगा। जैसे कि वर्चुअल मशीन हो गई, एक रिसोर्स इंपॉर्टेंट है, और यस वीनेट में भी ये अवेलेबल होना चाहिए। तो लेट मी चेक विद वीनेट, नेटवर्किंग में देख लेते हैं, क्योंकि वीनेट, वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, ये सब की पॉइंट हैं अपने पास एज ए पोर्टल के। एन नंबर ऑफ वीनेट अवेलेबल, सो आई एम गोइंग टू ओपन द डोमेन वीनेट, और यस यहाँ पे भी लॉक अवेलेबल है, सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ऐड, रिसोर्स ग्रुप और सब्सक्रिप्शन, तीनों लॉक आपके इसमें भी अवेलेबल है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको लॉक का मतलब समझ में आ गया होगा। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जब आप टास्क परफॉर्म करते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हैं, कि आपने अपने पूरे इन्वायरमेंट को, जो चीज़ें आपने एज ए पोर्टल पे इम्प्लीमेंट कर रखी है, उसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अप्लाई एंड मैनेज टैग ऑन रिसोर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। टैग का जो बेसिकली यूसेज है, ठीक है, टैग का जो बेसिकली यूसेज है दो तरीके से किया जाता है। एक तो आपका ये कि अगर आप टैग नेम मेंशन करते हैं, टैग नेम मेंशन करते हैं किसी भी रिसोर्स के ऊपर, जैसे अपने पास ये वर्चुअल मशीन हमने तैयार कर रखी है, वाइल क्रिएशन आप टैग बना सकते हैं। आप उस टाइम पे भूल गए हैं तो आप वर्चुअल मशीन बनने के बाद, वीनेट बनने के बाद भी टैग डिसाइड कर सकते हैं। अब वीएम को ओपन करिए, टैग्स पे क्लिक करिए, ये वो प्लेस है जहाँ पे आप टैगिंग कर सकते हैं अपने रिसोर्स की। यही नहीं, टैगिंग की हेल्प से आप अपने इस रिसोर्स को किसी दूसरी सर्विस के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप कोई सा भी नेम दे दीजिए, वैल्यू आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये ट्रेनिंग एक आपका टैग है, उसकी वैल्यू 100 है। तो आप इसको नॉट अ लॉजिकल ग्रुप, आप टैग मीन्स एक तरीके का आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। आप जैसे टैग नेम मेंशन करेंगे, ये जो टैग नेम है आपके जितने भी वर्चुअल मशीन के अंदर रिसोर्सेज हैं, हार्ड डिस्क हो गई, नेटवर्क कार्ड हो गया, है ना, सीपीयू हो गया, रैम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हो गए, जो ये अलग अलग चीज़ें, हर एक रिसोर्स के साथ ये टैग नेम इन्वॉल्व हो जाएगा। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि आप आसानी से अपने रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस वीएम का कौन सा रिसोर्स है। क्लियर, ये हो गई बात अपने पास टैगिंग की। अगले स्टेप में छोटे छोटे टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं बट इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। अगला ऑप्शन है अपने पास मैनेज रिसोर्स ग्रुप। तो मैनेज रिसोर्स ग्रुप, यू नो दैट रिसोर्स ग्रुप एक तरीके का कंटेनर है। अगर हम यहाँ पे पोर्टल पे जाएं और पोर्टल पे जाने के बाद रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक करें, ऑल सर्विसेज पे जा करके रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक करें, तो एन नंबर ऑफ रिसोर्स ग्रुप हमने तैयार कर रखे हैं। इसमें दो सब्सक्रिप्शन है, पे एज यू गो एंड एमएसडीएन। तो अब देखिए नंबर ऑफ सब रिसोर्स ग्रुप अवेलेबल है, आप कोई सा भी एक रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक डब्ल्यूबीडी ट्रेनिंग हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मेन कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। लेकिन अभी इस पर्टिकुलर डब्ल्यूबीडी ट्रेनिंग के अंदर कोई भी रिसोर्स हमने नहीं क्रिएट कर रखा है, दैट्स व्हाई इट्स ब्लैंक। अब आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे भी दिखने लगे हैं, टैग्स का ऑप्शन यहाँ पे भी है, ठीक है ना। रिसोर्स विजुअलाइजर, नंबर ऑफ रिसोर्स जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन देखने के लिए इन द फॉर्मेट ऑफ टोपोलॉजी। तो आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने रिसोर्सेज को मॉनिटर कर सकते हो। पॉलिसीज़, इंडिविजुअल रिसोर्स ग्रुप के लिए पॉलिसी आप लगा सकते हैं। सिक्योरिटी पे क्लिक करके देख सकते हैं कि इस रिसोर्स ग्रुप की सिक्योरिटी कितनी स्ट्रांग है, कितने परसेंट तक ओके है। लॉक का ऑप्शन हमने बात कर ही ली। बजट आप डिसाइड कर सकते हैं, अलर्ट लगा सकते हैं कि आप 1000 से ज़्यादा इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर सर्विसेज नहीं अटैच करना चाहते हैं,
तो ये सारी सर्विसेज आपको रिसोर्स ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, प्रॉपर्टीज़ के अंदर मिल जाएगी, बजट डिसाइड करने की, अलर्ट लगाने की, मैट्रिक्स लॉग्स की डिटेल की। तो ये सभी जो ऑप्शंस हैं ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे आपके रिसोर्सेज के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर जो इसके अंदर रन करेगी। ठीक है, तो ये रिसोर्स ग्रुप की बात हो गई। अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो अगला जो टॉपिक है अपने पास वो है मैनेज रिसोर्स ग्रुप, मैनेज सब्सक्रिप्शन। सो मैनेज सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है कि जो भी आपके पास सब्सक्रिप्शन है उस सब्सक्रिप्शन के अंदर आप मल्टीपल पीपल के साथ शेयर कर सकते हैं, जो कि कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर आएगा। कॉस्टिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि करंट आपकी बिलिंग क्या है। तो अभी हम आपको सब्सक्रिप्शन में जाकर के दिखा देते हैं किस तरीके से बिलिंग को मैनेज करेंगे। ऑल सर्विसेज पे जाओ, सब्सक्रिप्शन पे जाओ, सब्सक्रिप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन की डिटेल मिल गई है, पे एज यू गो एंड MSDN। आप सेलेक्ट करिए अपने रिसोर्स ग्रुप को और रिसोर्स ग्रुप क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉस्ट एनालिटिक का ऑप्शन आ जाएगा। कॉस्ट एनालिटिक पे क्लिक करने के बाद ये डिटेल्स बता देगा कि आपका करंट बिल कितना है और आपने लास्ट पेमेंट कितनी दी है। एवरी इंफॉर्मेशन यू कैन चेक विद द हेल्प ऑफ आवर सब्सक्रिप्शंस प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी तक टोटल की बात कर रहे हैं, फोरकास्ट की बात कर रहे हैं। अभी तक जो टोटल एक्सपेंस हुआ है वो 21,000 समथिंग के आसपास। ये अपने पास एक्चुअल कॉस्ट है। फोरकास्ट इन द सेंस आने वाले टाइम पे मीन्स अगर आप इसी तरीके से यूज करते रहें तो पूरे मंथ में इतना कॉस्ट जाएगा। किस चीज़ का कितना अमाउंट लगा है वो आप यहाँ से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा VPN गेटवे के लिए सबसे ज़्यादा अमाउंट लगा है 1300 रुपीज़। ये फोरकास्ट की डिटेल बता रहा है सिंस। और बैकअप की बात करें तो लगभग 300 समथिंग के आसपास, स्टोरेज का 127, वर्चुअल मशीन तो बहुत कमी है 31 के आसपास, है ना। तो ये अपने पास हो गई सर्विस की बात, सर्विस नेम के अकॉर्डिंग, और ये लोकेशन के अकॉर्डिंग। सेंट्रल US ने 1800 समथिंग का कॉस्ट किया है और ज़्यादातर हमने रिसोर्सेज जो है इसी लोकेशन में क्रिएट किए हैं। आइडेंटिफाई द प्राइस रिलेटेड टू द रिसोर्स ग्रुप। 1400 समथिंग के आसपास हमारा जो रिसोर्स ग्रुप एजूर क्लास RTBD या फिर एजूर क्लास 1 है। ये आप मतलब इस पर्टिकुलर पेज पे जा कर के आप अपनी कॉस्टिंग को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर तरीके से समझ में आ गई होंगी। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम अच्छे से इसको समझें। तो आज के लिए इतना ही गाइस। नेक्स्ट मिलते हैं अगले टॉपिक पे और बात करते हैं मोर अबाउट द Azure AG 104 series based video. Take care guys, bye bye.